गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री सरस्वती मैया की, भारत माता की। सर्वप्रथम माँ शारदा के चरणों में प्रणति निवेदन, द्वारिकाधीश भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। और हमारे वसंतराव नाइक स्कूल के वर्तमान संचालक महोदय, आदरणीय भैया साहेब एवं ताई साहेब, और मंच पर विराजमान पाटिल सर और अन्य सभी शिक्षक वृंद, और इस एनएसएस कैंप में पधारे आप सभी भाई बहनों को जय सिया राम। हमारे हिमांशु भैया, हमारे प्रभु, सभी को और विशेषकर सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बीच बीच में मुझे याद करते रहते हैं। इधर कहीं आया तो आप बुला लेते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आज थोड़ा गला बैठा हुआ है क्योंकि लगभग 1.5 महीने से लगातार कथाएं होने के कारण और पानी चेंज होता रहता है तो गला बैठा हुआ है, थोड़ी देर आप झेल लेना। और अभी आप लोग जिस एनएसएस कैंप में आए हैं, एक प्रकार से पुराने समय में जो गुरुकुल व्यवस्था होती थी, ये एक ऐसी ही व्यवस्था है। गुरुकुल व्यवस्था में केवल किताब में जो लिखा है वही नहीं पढ़ाया जाता था, उसके अलावा भी व्यवहार कुशल कैसे बने, जीवन में व्यवहारिक कैसे बने, जीवन के जो उतार चढ़ाव आते हैं उनसे लड़े कैसे, दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं, उनसे फेस कैसे करें, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पुराने समय में गुरुकुलों में हमको सिखाई जाती थी। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं गुरुकुल में पढ़ा हूँ। 2005 से लेकर के 2014 तक अन्य अलग अलग गुरुकुलों में अध्ययन हुआ। वहाँ जैसा आप अभी अनुभव कर रहे हैं ना, हाथ से भोजन बनाना, तो कोई तो शौक से बनाता होगा, कोई माथा पकड़ के बनाता होगा कि मेरी ड्यूटी लगना चाहिए। एक प्रेम से भाई साहब लता जी से, भारत रत्न है लता जी मंगेशकर, उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आप इतना अच्छा गा कैसे लेते हैं, तो उनका उत्तर था कि मैं दिल से गाती हूँ। अगर मुझे गाने की जगह झाड़ू लगाने का भी मौका दिया जाता भगवान के द्वारा, मुझे उस कुल में भी जन्म मिलता कि मुझे झाड़ू लगाना है, तो लता जी ने कहा कि अगर उस कुल में भी जन्म मिलता, मैं झाड़ू भी इतने दिल से लगाती कि एक दिन का भी पीछे नहीं छोड़ती। इस बात का मतलब बहुत बड़ा है। इस बात का मतलब है कि हमको जो काम परमात्मा ने सौंपा है, आपको अभी अध्ययन का अर्थात कुछ अर्जित करने का काम मिला है, पढ़ने का काम मिला है, सर बैठे आपको पढ़ाने का काम मिला है, हम व्यासपीठ पर बैठकर धर्म के प्रचार का काम मिला है। तो हम सबको अलग अलग काम भगवान ने सौंप दिए हैं और बढ़ती उम्र के साथ साथ ये काम बदलते जाएंगे। आप अभी विद्यार्थी हैं, आगे आपकी जॉब लगेगी, फिर आगे हो सकता कोई शिक्षक बने, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, कोई समाज सेवी बने। ऐसे अलग अलग उम्र के पड़ाव में अलग अलग काम होंगे, पर अभी इस उम्र में ये उम्र आप लोगों की है कि इस उम्र में आपको तय करना है कि हमें करना क्या है। जब तक आपका लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। लक्ष्य निश्चित से मतलब हमें क्लियर दिखना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या अन्य किसी कार्य को करना है। देखो एक एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ जाएंगे उसके द्वारा। ये टेबल लगभग 1 बाय 10 की होगी, इसको नीचे रख देते हैं ऐसे, और इस दीवार से उस दीवार तक 1 बाय 100 मान लो फॉर एग्जाम्पल। इस पर मैं आपको कहूँ कि 10,000 रुपये मिलेंगे, आपको पैदल चलना है इस टेबल के ऊपर, तो कितने लोग चलेंगे? 10,000 रुपये हमारी तरफ से आपको गिफ्ट जो चलकर बता रहे हैं। इस टेबल को नीचे रख रहे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक इस टेबल के ऊपर चलकर जाना है। कितने लोग जाएंगे? सब जाओगे? क्लियर? 10,000 भी मिल रहे हैं,
कुछ नहीं किया, यहाँ से वहाँ जाना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसकी चौड़ाई और कम कर दूँ, एक इतनी सी चौड़ाई रखूँ मैं, और इसको 10 माले बिल्डिंग पर खड़े होकर सामने वाली 10 माले बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए आपको कहूँ कि इस पर से चल कर के उस बिल्डिंग तक जाना है, और इतनी सी चौड़ाई है, इस पर चलकर आपको जाना है, और कुछ नहीं देंगे। अभी तो 10,000 दे रहे हैं, उस समय आपको कुछ नहीं देंगे। अब फिर कितने लोग जाएंगे? नहीं जाओगे? एक और बात, आप इस बिल्डिंग पर खड़े हो और सामने वाली 10 माले की वो भी बिल्डिंग है, 10 माले की ये भी है। आप इधर खड़े हो, सामने वाली बिल्डिंग पर जाना है, मैं कुछ नहीं दे रहा, पर आपके मम्मी या आपके पापा दोनों में से कोई उस बिल्डिंग में ऊपर कैद है और उस बिल्डिंग में आग लग गई है, और एकमात्र उपाय है कि आप ही जाकर के उनको लेकर आ सकते हो, तो फिर कितने लोग जाएंगे? क्यों जाओगे? क्योंकि अब आपका वाई क्लियर हो गया, अब आपका लक्ष्य स्पष्ट हो गया कि मुझे उनको बचाने जाना है। इसके पहले स्पष्ट नहीं था तो आप नहीं जा रहे थे। उसी प्रकार जब तक आप निश्चित नहीं करोगे कि मुझे जीवन में क्या करना है, तब तक आप चाहे कुछ भी कर लो, न तो पढ़ने में मन लगेगा, न शिक्षकों द्वारा सिखाई जाने वाली बातें आपको समझ में आएगी। दूसरी बात, अभी इस समय वर्तमान पीढ़ी पर एक बहुत बड़ा जहर हमारे अंदर घुलता जा रहा है, एक विकृति अंदर आती जा रही है। वो विकृति क्या है? पढ़ते समय गैजेट्स का उपयोग, मोबाइल हो या अन्य कुछ भी सुनने की कोई चीज़ हो, ब्लूटूथ कान में लगा रखा है, ये टोटल गैजेट्स। ये टीवी चल रही है, अखबार पढ़ा है, उसकी न्यूज़ देख रहे हो, तो इसकी आदत जो आप हम लोगों को लग गई है, ये बहुत बेकार आदत है। अगर आपको 100 में से 100% लाना है तो उसके लिए एक नियम बना लो कि दिन में आप जब भी पढ़ें तो मोबाइल को स्विच ऑफ करके दूर रख दो। जिस कमरे में पढ़े उस कमरे में मोबाइल ना हो, टीवी ना हो, अखबार ना हो, इसके लिए अलग से समय निकाल लो, पर पढ़ते समय ये चीज़ ना हो। और सुनिए, 10-10 मिनट सुबह पढ़ा, दोपहर में पढ़ा, शाम को पढ़ा, रात को पढ़ा, इसे 4 बार 10-10 मिनट पढ़ने की बजाय एक टाइम निकालिए, 2 घंटे के लिए पढ़िए। रात के समय बैठे 1 घंटे पर 2 घंटे, पर वो 2 घंटे ऐसे हो, उन 2 घंटे में आपको क्लास भी नहीं करना चाहिए, उन 2 घंटे में आपको मोबाइल भी नहीं याद आना चाहिए, उन 2 घंटे में आपको दोस्त की, फ्रेंड की, किसी की याद नहीं आना चाहिए। 2 घंटे ऐसे उन 2 घंटों में पढ़ोगे ना, आपको नींद में भी उठाकर पूछ ले कि आपने क्या पढ़ा, बता सकते हैं। ये चीज़ कब होगी? पहली बॉल आप फेस करते हो तो गेंद ऐसी दिखती है छोटी, दूसरी में थोड़ी और बड़ी हो जाती है। 1 ओवर पूरा खेल लिया, 2 खेल लिए, 3 खेल लिए, 5 ओवर तक आप टिक गए तो आपको गेंद नहीं दिखती, वो फिर फुटबॉल दिखती है। तो सामने बॉलर डाली कि आपको समझ में आ जाएगी कि इधर लेग पे है कि राइट में, लेफ्ट राइट, वो समझ में आ जाएगा। उसके हिसाब से आप उसमें चौका भी लगा सकते हो, छक्का भी लगा सकते हो। और मान लो 3-3 गेंद खेलने का मौका दिया जाए तो आप 3 गेंद खेल करके क्लियर उसका शॉट नहीं लगा सकते। उसी प्रकार 10-10 मिनट पढ़ करके अच्छे से पढ़ाई नहीं हो सकती। पढ़ना है तो 2 घंटे, कम से कम एक बैठक पर 2 घंटे की पढ़ाई निश्चित कर लो। एक बार बैठा तो 2 घंटे तक मैं पानी भी नहीं पीऊँगा, न खाना खाऊंगा, न घर वालों से बात, न किसी फ्रेंड से बात, न मोबाइल से छेड़छाड़। ऐसा करके देखो आप, वो शुरू के 10 मिनट में आपको किताब के अक्षर इतने से दिखेंगे, आगे वाले 10 मिनट में फॉन्ट बड़े हो जाएंगे, फिर अगले 10 मिनट में और बड़े हो जाएंगे, और 2 घंटे के आखिरी वाले 10 मिनट है ना, उसमें वो किताब का एक अक्षर ऐसा छप जाएगा कि आज पढ़ा है, 10 साल बाद भी कोई आपको पूछ लेगा, कभी नहीं भूलोगे। ऐसी पढ़ाई होगी। और आपको तो भाग्यशाली हो, कितने अच्छे संस्थान में पढ़ने के लिए भगवान ने योग लगाया, जहाँ पर शिक्षा भी है, संस्कार भी है, और टीचर भी इतने अच्छे टीचर्स हैं यहाँ पर, जो दोनों चीज़ें संस्कार से भी है और पढ़ाते भी अच्छा है। तो आपको बहुत अच्छी जगह मिली है। और सुनिए, पढ़ते समय हमारे दिमाग में एक बात जरूर होना चाहिए कि हमारे माँ बाप ना बहुत मेहनत करके हमको पढ़ा रहे हैं। कोई दिन भर खेत में पानी फेर रहा है, तो कोई दिन भर दूसरों के घर जाकर के बर्तन मांज रही है, या वो सिलाई मशीन चला रही है, या ब्यूटी पार्लर चला रही है। क्या पता कितने ही घरों में माँ
अलग घर पे काम करने जा रही है, पिताजी अलग घर पे काम करने जा रहे हैं। आज आप नहीं पढ़े ना तो ये आपका जीवन बर्बाद नहीं होगा, उनके सपने भी बेकार हो जाएंगे। इसलिए केवल अपने पिता के सपनों को, अपने माँ के सपनों को साकार बनाने के लिए पढ़ो, क्योंकि आपके माँ बाप आपको क्यों पढ़ाते हैं कि जो हम नहीं बन पाए। माँ बाप क्या सोचकर पढ़ाते हैं कि जो हम नहीं बन पाए वो हमारी संतान बने। चाहे सर हो, आप भी अपने बालक को पढ़ाते होंगे तो सारा खर्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला क्यों करवाते हैं कि शायद मैं उस समय परिस्थितियों के कारण उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया, पर मेरे बालक के जीवन में वो तकलीफ नहीं आने दूंगा। आप हर एक के माँ बाप के मन में यही विचार है, आपको अच्छे स्कूल में अच्छी फीस देकर, अच्छी किताबें, सारी चीज़ देकर पढ़ाते हैं। क्यों? कि वो जो नहीं बन पाए आपको वो बनते हुए देखना चाहते हैं। और इस जीवन में इस समय एक और सावधानी आपको रखना है, और वो सावधानी है कि कुसंग में नहीं पड़ना है। कुसंग मतलब जानते हो, गलत लोगों के साथ नहीं जाना है, गलत आदतों में नहीं लगना है। गलत आदतों में बहुत सारी आदतें, ये मोबाइल की ये भी गलत ही आदत है, या यूँ कह लो गुटखा, पाउच, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब या कुछ भी, ये सारी चीज़ें जो गलत है मतलब गलत है। इन चीज़ों को हमें दूर से ही राम राम करना है, न तो इन चीज़ों को जीवन में उतारना और न इन चीज़ों को कोई व्यक्ति करता हो उसके पास जाना। देखो, एक गुरु ने गुरु और शिष्य दोनों रास्ते से जा रहे थे। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, ये छोटा सा पौधा दिख रहा है, इसको उखाड़ो। तो शिष्य ने उसको उखाड़ फेंक दिया। फिर थोड़ा आगे गए, एक थोड़ा और बड़ा पौधा दिखा, बोले बेटा इसको भी उखाड़ो। तो शिष्य ने उसको भी उखाड़ा फेंक दिया। फिर आगे गए तो 3-4 फीट का ऐसा पौधा था, बोले इसको उखाड़ो। तो उसने थोड़ी ताकत लगाई पर उखाड़ को भी दिया। फिर आगे गए तो एक 10-15 फीट का एक बड़ का पेड़ था, वट वृक्ष। उस बड़ के पेड़ को देखकर गुरु ने कहा कि इसको उखाड़ो। तो शिष्य ने कहा गुरु जी आप भी कैसे मजाक करते हो, इतना बड़ा पेड़ कैसे उखड़ेगा, इसकी जड़ें बहुत मजबूत हो गई है, अब ये उखड़ने वाला नहीं है। तो गुरु ने कहा बात कुछ समझे, इसकी जड़ें छोटी सी थी तब आपने उखाड़ दिया, थोड़ी सी बड़ी हुई तब भी उखाड़ दिया, उससे थोड़ी और बड़ी हुई तब भी उखाड़ दिया, पर ज्यादा गहरी हो गई तो ये तुमसे तो क्या मुझसे भी नहीं उखड़ पाएगा। उसी प्रकार आपके जीवन में कोई गलत आदत है, ठीक है, हो सकती है पहले की, लेकिन जितनी जल्दी हो उसको उखाड़ कर फेंको, क्योंकि अभी उसकी जड़ें मजबूत नहीं है। अभी आपकी उम्र 20 से 30 के बीच में, इस उम्र में गलत आदत को उखाड़ कर फेंक दिया तो फेंक दिया, और अगर नहीं फेंका तो आगे इसकी जड़ें इतनी गहरी हो जाएगी कि आप क्या, दुनिया की कोई ताकत उसको आपके जीवन से बाहर नहीं फेंक सकती। इसलिए अभी सुधरो, अभी जीवन की बुराई निकालो, अभी विकारों को उखाड़ कर फेंक दो, फिर देखो आगे आपकी जिंदगी क्या इंतजार कर रही है। अच्छा जीवन जीना है। हमारे जीवन में देखो काफी चीजें ऐसी हैं जो नित्य क्रिया में होना चाहिए। जैसे आपके जूते चप्पल खरीदे ना, आप नहीं खरीद सकते, टीचर्स के भी होंगे पर आपके तो है कि नहीं है। अब यहाँ एक चीज दिखती है कि 100% मैनर्स तब होते हैं कि आप एक लाइन से सारे जूते चप्पल खोलते हैं, और वो शिक्षक के कहने से नहीं, या हम कह के जाएंगे तो कल से आप शुरू कर दो, वो नहीं। कहीं भी जाओ, कोई ना भी कहे तो भी हमारे रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना इतना सिस्टमेटिक हो कि कोई देखे तो उसको लगे कि हाँ ये ठीक है, इसका रास्ता क्लियर है, ये संस्कारवान परिवार से है। हम सुबह उठे और हमारा बिस्तर कोई दूसरा उठा रहा है, मम्मी आकर बिस्तर उठा रही है, तो अभी हम में कमी है। खाना खा रहे हैं और थाली उठाने के लिए दूसरा बंदा लग रहा है, मतलब हम में कमी है। जूते खोल रहे हैं और जूते ऐसे बिखरे पड़े हैं, मतलब हमारे संस्कारों में, हमारी अनुशासनता में कहीं ना कहीं कमी है। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो बहने बैठी है, आप लोग, आपकी माँ, आपके पिताजी ने एक समय पहले ऐसा था कि बच्चियों को पढ़ाते नहीं थे। अरे उधर पढ़ाएंगे तो उधर से उधर लड़कियां भाग जाएंगी, गलत काम कर लेंगी, या फिर वो पढ़ करके दूसरे घर जाएगी, पढ़ाई अमानत होती है तो उनको कुछ मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। इसलिए माँ बाप नहीं पढ़ाते थे। पर अभी समय अच्छा है कि इस समय में माँ बाप बेटियों पर भरोसा कर रहे हैं। तो आपको माँ बाप यदि स्कूल भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं ना, तो वो बहुत भरोसा करके भेज रहे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप अपने जीवन में उनके भरोसे पर खड़ा उतरे।
एक भी कदम, रत्ती भर कदम भी गलत न उठाए। एक छोटी सी गलती आपकी माँ बाप के सारे सपनों पर पानी फेर सकती है। और कई माँ बाप सुसाइड तक कर लेते हैं कि मेरी बेटी को मैंने पढ़ाया लिखाया और उसने ये काम कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। तो आपको बहुत संयमित होना है और पढ़ करके तो दिखाना ही है, परंतु आगे भी अपना एक लक्ष्य लेकर चलना है। ये नहीं है कि आपका भी अध्ययन हो रहा है, जॉब करोगी, शादी करोगी और ये सब हो, नहीं, ये तो है ही सही, सभी के जीवन में होता है। पर इसके अलावा भी आपका एक, वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी जी मुर्मू, एक महिला है और उनके जीवन में कितने संघर्ष आए, पर आज भारत की प्रथम नागरिक है। तो एक बेटी चाहे तो क्या नहीं कर सकती, आप क्या नहीं कर सकती। हमारे भारत की ही एक बेटी अंतरिक्ष में जाकर के रह करके आई, नाम से आप सब परिचित होंगे। तो आप चाहे वो कर सकती हैं, बस वो दृढ़ संकल्प हो। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, पर आप अच्छे स्थान पर हो, अच्छी पढ़ाई करो और नाम रोशन करो माँ बाप का, देश का, दुनिया में खूब डंका बजाओ अपने भारत देश का। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।